हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं बढ़िया हूँ। आप भी अपने घरों में खुश होंगे, मस्त होंगे। सबको मेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं बात कर रही हूँ निधि की दुनिया। निधि जी ने कल कहा है कि मेरा ये शादी का जो लहंगा है और जो मेरी ज्वेलरी है, मैं उसे रेंट पे दूंगी या उसको सेल करूंगी। और खुद ही उन्होंने कमेंट लिखा है कि ये जो मेरा लहंगा है ये मनहूस लहंगा है। तो निधि जी, आप इस लहंगे को खुद ही उसको मनहूस बोल रही हैं और खुद ही कह रही हैं कि मैं उसको रेंट पे दूंगी। देखिए, ये लहंगा जब उसने मनहूस बोल दिया, इस लहंगे को कौन लेगा रेंट के ऊपर। जब आपके लिए ही वो लहंगा शुभ नहीं रहा, तो किसी और लड़की की माँ जो है उसे इसे कैसे अपनी बेटी की शादी में कैसे पहनाएगी या उसे कैसे पहनने देगी। तो ये कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि ऐसे कपड़े वो अपनी बेटी को पहनाएं। देखिए, वो कितनी भी गरीब होगी, चाहे वो कितनी भी उसके पास कम पैसे होंगे, वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी खरीद लेंगी। चाहे हल्की सी 1000-1500 रुपए की साड़ी ले लेंगी, चाहे कोई सूट ले लेंगी, चाहे कोई हल्का फुल्का लहंगा ले लेंगी। लेकिन जब आपने उसको मनहूस बोल दिया तो अपनी बेटी को कोई नहीं उसको पहनने देगा। और देखिए, आपकी तो उसके साथ ज्यादा जुड़ी हुई हैं, लहंगे के साथ, आपकी ज्वेलरी के साथ, आपकी उसके साथ ज्यादा जुड़ी हुई हैं। लेकिन दूसरा जो बंदा है वो क्यों पहनेगा उसको। तो मैं तो ये आपको कहूंगी कि उस लहंगे को अपनी यादों के साथ जोड़ के रखनी चाहिए, उस ज्वेलरी को यादों के साथ जोड़ के रखिए, उसको रेंट पर मत दीजिए। देखिए, कहते ना, कर भला हो भला अंत भले का भला। तो जब आप उसको मनहूस समझती हैं उस लहंगे को, तो क्या भला किसी दूसरी लड़की को का भी भला सोचिए, उसके बारे में भी अच्छा सोचिए और उसको ये लहंगा पहनने के लिए मत दीजिए। देखिए, मैं आपसे ही बात करती हूँ, अगर आप अपनी भविष्य में कभी शादी करती हैं तो क्या कभी वो लहंगा आप पहनेंगी। मुझे नहीं लग रहा वो आप लहंगा कभी पहनेंगी। जहाँ आप कभी उस लहंगे की तरफ देखेंगी भी या उस ज्वेलरी की तरफ देखेंगी भी, आपको होगा कि नहीं, इस लहंगे को मैं नहीं पहनूंगी। आप नया लहंगा खरीद के लाएंगी, नई ज्वेलरी खरीद के लाएंगी और उसे पहनेंगी। जहाँ आप ये सोचिए, लंबी बहुत सारी देखो सेलिब्रिटीज है, वो जो उनके लहंगे जो होते हैं वो अपनी बेटियों को पहनाती हैं, थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करवा लेती हैं उसको और उनकी बेटियां पहनती हैं। तो क्या आप कभी चाहेंगे कि ये लहंगा आपकी बेटी पहने, जहाँ आपकी कोई दूर की रिश्तेदार की बेटी हो वो पहने। कभी भगवान करे कहीं आपके घर में, देखो आप दूसरी शादी करती हैं, आपके घर में कभी ऐसे बेटी आती है, क्या आप कभी सोचेंगे कि मैं उसको ये लहंगा पहनाऊं। मुझे लग रहा है आप कभी नहीं सोचेंगे, कभी आपका मन नहीं मानेगा कि मैं उसे ये लहंगा पहनाऊं। चाहे आपकी देखो यादें जुड़ी हुई हैं इस लहंगे के साथ, आपके बहुत सारे अरमान भी जुड़े हुए हैं उस लहंगे के साथ, लेकिन आप भी अपनी शादी में नहीं पहनेंगे। फिर आप किसी दूसरे की बेटी को कैसे ये लहंगा किराए पर दे रही हैं। ये आपने बिल्कुल गलत सोचा है, मैं इसे सही नहीं मानती हूँ। और तो और अपनी मम्मी से बात करके देखना जरा, आपके इतने रिश्तेदारों में देखो बहुत सारी औरतें होंगी, लड़कियां हैं, आप उनसे इस बारे में बात करके देखना कि क्या ये लहंगा मैं रेंट पे दे दूं। जहाँ कोई लड़की इसको रेंट पे लेगी, कभी नहीं हो सकता ये। और आपकी मम्मी भी कभी नहीं कहेंगी कि बेटा ये लहंगा आप किसी को किराए पर दो जहाँ कोई लड़की इसे पहने। तो निधि जब अपने ऊपर बीतती है ना, तो वो यही सोचता है कि किसी दूसरे के ऊपर ऐसी ना बीते, किसी की बेटी को ये घड़ी ना देखनी पड़े। आप समझदार हैं, आप इतने कष्ट उठा रही हैं, तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि किसी दूसरे की बेटी भी इस तरह कष्ट उठाए या वो दुखी हो। भगवान करे जो भी अपनी बेटी की शादी करे वो हमेशा खुश रहे, ता उम्र उनकी जोड़ी बनी रहे, किसी को भी ऐसा दिन ना देखना पड़े जो आपको देखना पड़ रहा है। ये तो देखो भगवान का किया हुआ है, अपने हाथ में कुछ नहीं है और ना ही अपनी चलती है इसके आगे। भगवान जो चाहता है, जहाँ जो भगवान को अच्छा लगता है वही करता है। इसमें तो आप भी बिलीव करती होंगी भगवान में, तो अगर भगवान को मानती हैं तो आपको भी इस पे विश्वास होगा कि जो करता है भगवान ही करता है।
और जो करता है वो अच्छा करता है। हम लोगों को बुरा लगता है, लेकिन उसे तो जो अच्छा लगेगा वो ही करता है। तो आपको मैं यही कहूँगी कि आप ये लहंगे को अपने पास रखें, इसको किसी को भी पहनने के लिए ना दें। इसके साथ आपकी जो यादें जुड़ी हुई हैं, आप इसको कभी भी निकाल के, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब भी इस लहंगे को बाहर निकाल के देखेंगी, आपकी यादें ताज़ा होंगी, आपको वो पल याद होंगे। पर किसी बेटी को, किसी की बहन को ये लहंगा मत पहनने के लिए देना बेटा। मेरा तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ये इसको अपने पास ही रखो, किसी दूसरे को मत दो। और आप ना कभी भी जो रील बनानी होती है, धूप में खड़े होकर मत बनाइए। अपने ना कमरे में लाइटें ज़्यादा लगवा लीजिए और अपनी लाइटों में खड़े होकर अपने जो रील बनाती हैं वो बनाइए। क्योंकि बाहर खड़े होकर बनाएंगे, गर्मी बहुत तेज है, लू लग सकती है, आपको गर्मी लग सकती है और नुकसान आपका ही होगा, आपकी बॉडी का ही नुकसान होगा। और आपने जो भी काम करना है, देखो सनलाइट अच्छी है, लेकिन वो जब मौसम अच्छा हो। अब बहुत गर्मी पड़ रही है और आपने बताया कि मैंने बनाई और मेरी तबीयत खराब हो गई, तो आप ऐसा काम मत कीजिए। जो भी काम करना है अंदर बैठ के कीजिए। अब बच्चे को भी अंदर ही रखिए, सुबह शाम सिर्फ बाहर निकलिए, बहुत गर्मी पड़ रही है। तो आप मेरी बात समझ ही गई होंगी। और इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ और फिर कभी दूसरे ब्लॉग के साथ आपसे मिलती हूँ। और ये मेरा चैनल बिल्कुल नया है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।